अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्लेन कैसे भरा जाता है। यानी कि प्रीवियस वाली क्लासेस में हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना, प्रैक्टिस की एंड देन हमने इसका फिलिंग एलिमेंट भी देखा कि कुछ एलिमेंट्स में हमने लीप्स भरे, कुछ में हमने चिमटे भरे जिसको हम फ्लाई भी कहते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जब हमारा बड़ा वाला एलिमेंट आता है डिज़ाइन में तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्लेन कैसे भरते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप फिर मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं और आप मुझे मेरी ही वीडियो सेंड करते हैं कि इसको कैसे किया है आपने। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा बड़ा वाला एलिमेंट होता है तो उसमें हमें जो इंडिकेशन है वो वहीं से दी हुई होती है कि हमें इसमें प्लेन भरना है। जैसे कि इसमें भी सेंटर से इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और जो सेंटर से लाइन है वो वहीं से दी हुई थी। तो प्लेन तिला मैंने लिया और अब मैं इस लाइन के ऊपर जाली लेके आऊँगी नीचे तक। उसके बाद हम इसको दोनों पार्ट्स में अलग अलग से प्लेन भरेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास छोटा एलिमेंट है तो आप उसमें डायरेक्टली प्लेन भर सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास बड़ा एलिमेंट है तभी आपको जाली लेनी है। अगर आपके पास छोटा एलिमेंट है और आप उसमें प्लेन भरना चाहते हैं तो आपको उसमें जाली डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना जाली के भी उसे भर सकते हैं। जाली हम इसलिए डालते हैं और हम बड़े एलिमेंट को सेंटर से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब प्लेन भरते हैं तो प्लेन दिखने में जितना इजी लगता है करने में उतना ही टफ़ है। प्लेन भरना इतना आसान नहीं है। तो हमारा प्लेन सही से आ जाए, वो सही से बैठे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जाली भी लेके आते हैं ताकि हमारा जो एलिमेंट का शेप है वो भी सही से रहे और हमारा जो प्लेन है उसकी शेप भी सही से आए, क्योंकि उसकी शेप जो है वो इसी पे डिपेंड होती है। प्लेन देखने में जितना अच्छा लगता है करने में उतना टफ़ है। आप लोग बिगनर है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन फॉलो कर लीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। जब आप इस तरह से आपकी जाली पूरी बनाएंगे, यानी कि जो प्लेन लिया था उसके ऊपर जब आप जाली लेते हुए नीचे तक आएंगे देन आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट वाला पोर्शन पहले करें या राइट वाला पोर्शन पहले करें। आप जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको स्टिचेस का ध्यान रखना है। अपना तिल्ला लूज़ रखिएगा नेक से। हमेशा मैं बोलती हूँ कि एज अ बिगनर आपको तिल्ला टाइट रखना है, लेकिन जब हम प्लेन भरते हैं तो हमें तिल्ला को लूज़ रखना होता है। तो तिल्ला नेक से लूज़ कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप नीचे रोल से लूज़ करेंगे, नहीं, आपको नेक से तिल्ला को लूज़ करना है ताकि आपके नेक पे भी वेट ना आए और आपका तिल्ला भी लूज़ रहे, टाइट ना रहे। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिटर्न में मैंने कैसे किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नहीं बन पाता है। कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्योत बनाते हैं, प्योत नहीं बनाना है, इसको यू शेप में नीचे लेते हुए जाना है और स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देनी है ताकि ये बंद हो जाए। खुला नहीं रहना चाहिए, अगर ये खुला रहेगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और तिल्ला जब हम प्लेन भरते हैं तिल्ला वर्क में तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे का हमारा कपड़ा है वो भी ना दिखे और हमारा जो तिल्ला है वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ना जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे मैंने किया है आपको भी वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसमें आपको कोई दूसरा तीसरा चौथा स्टेप नहीं है, इसमें एक ही स्टेप है। नीचे से तिल्ला ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है, देन वहाँ से यू शेप में नीचे की तरफ वापस आना है, फिर नीचे से अगेन यू शेप में जाना है और फिर अगेन ऊपर से यू शेप में ही नीचे आना है। आई होप कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे मेरी ही वीडियो सेंड करते हैं
और आप लोग पूछते रहते हैं मैम आपने कैसे किया है, मैम आपने कैसे किया है। तो उसके लिए आप लोगों का पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी स्टेप बताऊं जिससे आपके लिए इजी हो। आप बिगनर हैं, आपको करने में इजी हो। आपको बस ध्यान से देखना है कि मैंने क्या किया है और ध्यान से सुनना भी है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे कैसे करना है। जब आपका पूरा एक साइड कंप्लीट हो जाए देन लास्ट में इसी तरह से तिल्ला को लेते हुए हमें दूसरी साइड जाना है। तिल्ला काटना नहीं है, दोनों साइड का हमें एक ही बारी में करना है, लेकिन साइड बाय साइड, पहले एक साइड फिर दूसरा साइड। आपको तिल्ला यहाँ पे नहीं काटना है। इसी तरह से हम इस तरफ से लेके जाएंगे। आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उस तरफ से भी कर सकते हैं। यानी कि जो सेंटर की जाली है, जैसे मैं अभी सेंटर की जाली के साथ ही जो प्लेन तिल्ला ले रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो जो नीचे वाली जाली है उधर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सेंटर की जाली हम इसलिए तिल्ला स्ट्रेट लेते हुए वहाँ से इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये एक गाइडलाइन होती है, इससे जो हमारा प्लेन तिल्ला है वो स्ट्रेट आता है। क्योंकि अगर आप तिल्ला प्लेन भर रहे हैं तो आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ये स्ट्रेट आना चाहिए। तिल्ला जो हमारा है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, प्लस हमारा जो नीचे कपड़ा है वो भी नहीं दिखना चाहिए, और आपका तिल्ला जो है वो जाली से बाहर भी नहीं आना चाहिए। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है जैसे उस वाली साइड में किया था, यू बना के नीचे की तरफ वापस आए हैं। आपको भी सेम टू सेम ही ऐसा करना है, यू बनाते हुए नीचे की तरफ आना है। स्टिचेस का ध्यान रखिए, नेक से तिल्ला लूज़ रखिए, और आपकी जो निडल का थ्रेड है वो आप कम रखिए। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे वाइट कलर का थ्रेड लिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं इसमें ट्रिपल जो शेडिंग है, ट्रिपल शेडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट के अंदर वाइट कलर का थ्रेड लिया है। तो आप प्लीज़ वाइट कलर का थ्रेड मत लीजिएगा। आप जिस थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं, रेड कलर के थ्रेड के साथ, आप वही वाला थ्रेड लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने अंदर वाइट लिया है तो हमें भी वाइट लेना है। ऐसा आप लोग करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप डबल शेडिंग कर रहे हैं, ट्रिपल शेडिंग कर रहे हैं, तो तब आप इस तरह का जो थ्रेड है डिफरेंट तरीके के आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल कलर के साथ काम कर रहे हैं देन आपको आपका रेगुलर वाला जो थ्रेड है रेड वाला वही लेना है। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ऐसा करेंगे तो बाद में वो मुझे ही बोलेंगे मैम आपने किया था, आपने बोला ही नहीं। तो ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों का। ये मैं डिज़ाइन पे काम कर रही हूँ इसलिए मैंने वाइट थ्रेड लिया है निडल का। अगर मैं सिर्फ किसी और कपड़े पे वीडियो बनाती तो मैं हमारा रेगुलर वाला जो थ्रेड आता है वही लेती। तो आपको भी इसी तरह से करते हुए पूरा प्रोसेस जो है वो सेम ही है, इसमें कोई दूसरा तीसरा चौथा स्टेप नहीं है। आप ध्यान से कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी ध्यान से कीजिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ही आपके लिए होगा। क्योंकि प्लेन बहुत डिफ़िकल्ट है बनने को कोई भी बन सकता है, बट फिनिशिंग इसकी आनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि निडल के जो थ्रेड है वो कितने कलर के आते हैं। दुनिया भर के कलर के आते हैं, लेकिन अभी जो यूज़ हो रहा है वो रेड हो रहा है यूज़, और एक और कलर ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। लेकिन ब्लू कलर जो है वो डिमांड पे है। अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि मेरे जो तिल्ला है उस पर आप ब्लू कलर यूज़ कीजिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आपका रेड ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आप ब्लू ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था तिल्ला के कितने टाइप्स हैं। तो ऐसे तो तिल्ला के सिर्फ 3 से 4 टाइप कलर जो है वो 3 से 4 ही आते हैं। बाकी जो आप जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से पिक्स देखते हैं वो एक्चुअली तिल्ला नहीं होता है, वो एक तरह का थ्रेड आता है जिससे हम अंदर लेयरिंग करते हैं, यानी कि फिलिंग एलिमेंट है वो। जैसे इसमें हमने प्लेन भरा, हम चाहें तो हम वो कलर भी भर सकते हैं। वो कलर्स आते हैं, थ्रेड के कलर्स हैं वो एक्चुअली। उन्हें रेशम थ्रेड भी कहा जाता है। कहीं पे अवेलेबल होंगे, कहीं पे नहीं होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे पर तोला तिल्ला का क्या रेट है। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे 1600 पर तोला है। अगर आप श्रीनगर से हैं देन वहाँ पे
1500 पर तोला है। अगर आप दूसरी जगहों से हैं तो 1300 1400 हो सकता है, तो आप एक बारी पता कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने पूछा था कि हमें तिल्ला कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ पे आप ट्रेस डाल के लाते हैं तिल्ला जो है ये आपको वहीं मिलेगा। नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको तिल्ला या थ्रेड नहीं मिलेगा, ना ही नीडल मिलेगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।